अरे अरे, अब क्या होगा? सबकी जबान से यही अल्फाज निकल रहे थे। सौरतहाल कुछ यूं थे कि बंदर सुबह दरख्त पे बैठा मस्जी से केला नूश कढ़ा था कि अचानक उसने सस्त तरीके से चलती हाथी को देखा तो उसको शरारत सौझे। और जब हाथी इस दरख्त की नीची से गुजर रहा था तो उसने केले का छलका उसकी पांव के करीब फेंक दिया, जिससे हाथी पहसलती पहसलती बच गया। और जब ऊपर बंदर को देखा तो गुस्से से सोंड लहराए और जोर से दरख्त पर मारे। बंदर की जुर्अत न पड़े कि दूसरी दरख्त पे छलांग लगा सके, और दूसरी मुसहला ये कि दरख्त भी कुछ फासले पर था। और जब हाथी ने अपने पांव से दरख्त को झटका दिया तो शरारती बंदर को जान के लाले पड़ गई। उसको लग रहा था हाथी दरख्त अखाड़ कर अपने पांव से तिली मसल देगा। अब उसने चीख व पुकार शुरू कर दी, क्योंकि हाथी किसी तरह वहां से जाने को तैयार ना था। उसने अपनी तमाम दोस्तों को आवाजें दें, वो सब इकट्ठी हो गई। वो खुद भी हाथी के करीब जाने से डर रही थी, क्योंकि हाथी का गुस्सा अरूज पर था। दरख्त की शाखें टूट चुकी थीं। बंदर खौफजदा चलाता ऊपर वाले ठने से चमटा हुआ था और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। आज तो बादशाह शेर भी दूसरे जंगल की सैर के लिए गया हुआ था। अब शदीद कोई भी उसको हाथी की खतरनाक तीर से बचा नहीं सकता था। हाथी दरअसल बंदर को उसकी शरारतों और फजूल हरकतों का आज मजा सखाना चाहता था। लोमड़े के जहन में अचानक इस मसले का हल आया। वो फौरन सब जानवरों के पास गए और बताया कि इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ओ, बंदर की जान खुलासी करवाए जा सकते हैं। अगर बहालो जाकर उससे बात करे तो वो जरूर उसको बात मान जाएगा, क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद ही कि हाथी उसकी बात नहीं टालेगा। सब उसकी बात पर मुत्तफक हुए और भालो से कहा कि उस मौके पर बंदर की मदद करे और उसको हाथी से मुआफी दिलवा दी। भालो सरहलाता दरख्त की तरफ बढ़ा, जिसकी सिर्फ एक दो शाखियां रह गई थी और बंदर को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। भालो हाथी के करीब आया और उसकी मंत समाजत की और यकीन दिलाया कि आइंदा बंदर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब तुम गुस्सा खत्म कर दो, और उसको वहां से हटाकर दूसरी तरफ ले गया और बंदर से कहा, नेची इतरो और अपने शरारत के मुआफी मांगो और वादा करो कि आज के बाद किसी को तंग नहीं करोगे। वो डरती डरत हाथ नेचे इत्र और भालू के पीछे जाचपा और हाथी से कपक पाते आवाज से माफी मांगी तो हाथा देने फौरां है, इसे मुआफ कर दिया।